अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में आपको सोलर पैनल्स की प्राइसेस बताने जा रहा हूं। मैं आपको लॉन्जी हाइमो 7 की प्राइस बताऊंगा, लॉन्जी हाइमो 6 की प्राइस बताऊंगा और मार्केट में नए आने वाले सोलर पैनल जो डॉट एनर्जी का सोलर पैनल है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और उसकी प्राइस भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा हमारे पास जिनको, कैनेडियन, एस्ट्रो एनर्जी और जिंगली के सोलर पैनल्स हैं उनकी प्राइसेस से भी मैं आपको अपडेट करूंगा। ना सिर्फ ये बल्कि जो सोलर से मुतल्लिक आपने सवालात कमेंट्स में पूछे हैं उनके जवाब भी मैं इसी वीडियो में दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं आपको सोलर पैनल की प्राइसेस से अपडेट करूं, सबसे पहले मैं उन सवालात के जवाब देना चाहूंगा जो कि आपने कमेंट्स में पूछे हैं। तो सोलर के मुतालिक जो सवालात आपने कमेंट्स में पूछे हैं उनमें से मैंने कुछ सवाल जो हैं वो लेना चाह रहा हूं। बल्कि एक सवाल जो है वो किसी भाई ने पूछा है कि ये जो आपने प्राइमेक्स का इन्वर्टर बताया है जो कि PV 5000 और PV 4000 है, क्या ये IP65 इन्वर्टर हैं? वेदर इट इज़ IP65 और नॉट? सो द आंसर इज दिस इज़ नॉट IP65। ये IP21 इन्वर्टर्स हैं, IP61 इन्वर्टर्स नहीं हैं, राइट। फिर एक क्वेश्चन जो है वो बक कन्वर्टर के बारे में आया है कि क्या बक कन्वर्टर के जो एम्पेयर हैं उससे हम बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं या नहीं। तो देखें, बक कन्वर्टर से बैटरी कैसे चार्ज करानी है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी, उसका भी एक तरीकाकार है। लेकिन बक कन्वर्टर से डायरेक्ट बैटरी चार्ज आप ना करवाएं क्योंकि बैटरी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो एम्पेयर्स हैं उसका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो बक कन्वर्टर के अंदर नहीं होता प्रॉपर। लिहाजा जो बैटरी के लिए जो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसी IC होनी चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि बैटरी को वो मॉनिटर करता रहे साथ साथ कि कितना एम्पेयर्स को चाहिए, जितने एम्पेयर्स को चाहिए उतने देने चाहिए आगे। तो उसका एक तरीकाकार है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि 3 किलोवाट का कोई ऐसा इन्वर्टर बताएं जो बगैर बैटरी के भी काम करता हो, बगैर वापडा के भी काम करता हो। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो आ रही है और 1 से 2 दिनों में आप वीडियो इंशाल्लाह वो देखेंगे। एक ऐसा इन्वर्टर आया है जो बगैर बैटरी के भी काम करेगा और कम प्राइस में होगा, क्योंकि इनका जो कंसर्न है पूछने वाले का, उन्होंने कहा कि एक लो बजट में बताएं। तो लो बजट में भी ऐसा इन्वर्टर आपको इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि 585 वाट के उनके पास 2 सोलर पैनल हैं तो कौन सा MPPT को लगाना चाहिए, 80 एम्पेयर का या 100 एम्पेयर का। देखें, जो 80 एम्पेयर्स और 100 एम्पेयर्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है और सिंको का जो 80 एम्पेयर्स का और 100 एम्पेयर का जो मॉडल है उन दोनों को मैंने कंपेयर किया है। वो वीडियो भी आपके सामने थोड़े दिनों में आने वाली है। उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि जो सिंको 80 एम्पेयर का है उसमें आप मैक्सिमम 4 पैनल लगा सकते हैं और 100 एम्पेयर के साथ मैक्सिमम 6 पैनल लगा सकते हैं। मगर किस सूरत में वो हमें परचेज़ करना चाहिए और कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें हमें वो परचेज़ नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में बताई हैं। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर उन्हें 6 किलोवाट का घर में सिस्टम लगाना हो तो वो एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर लेके सिस्टम लगाएं या 3 के 2 ले लें। देखें, अगर आपने कुछ ऐसा प्लान करना कि अगर आप देखें, अगर आप 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं तो आपकी 4 बैटरीज लगती हैं। अगर आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं तो आपकी 2 बैटरीज लगती हैं। अब अलग अलग लेते हैं तो इन्वर्टर की कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी। ज़ाहिर है 3 के आप 2 लेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा, 6 का 1 लेंगे तो थोड़ा चीपर पड़ेगा। बैटरीज तो 4 ही आनी है। अगर 2 सिस्टम भी लगाते हैं तो 3 किलोवाट के साथ 2 लगेंगी, फिर दूसरे 3 किलोवाट के साथ 2 लगेंगी। अगर आपके घर के अंदर 2 वापडा के मीटर लगे हुए हैं तो फिर आप 2 सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। एक मीटर के साथ सेपरेट सिस्टम लगाएं, दूसरे मीटर के साथ सेपरेट सिस्टम लगाएं। और अगर आपका वापडा का मीटर एक ही लगा हुआ है तो आप एक अच्छा 6 किलोवाट का एक ही इन्वर्टर लें और जो है वो आप जो है वो एक ही इन्वर्टर लेके उसी के साथ जो है वो सारी स्ट्रिंग कनेक्ट करें और पूरा घर का लोड उसी से कनेक्ट करें। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि उनके पास 200 वाट का एक सोलर पैनल है, एक PWM चार्ज कंट्रोलर है। वही पूछ रहे हैं कि इसके साथ जो है वो कौन सी बैटरी अटैच करनी चाहिए। आपके पास चूंकि एक ही पैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एक दूसरा भी लगा लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बैटरी आपको ज़्यादा बड़ी नहीं लगानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप बैटरी बड़ी लगाएंगे तो एक छोटा पैनल आपका लोड चलाएगा या बैटरी चार्ज करेगा। तो छोटे पैनल के पास इतनी दिक्कत नहीं है कि पूरा दिन जो है वो 8 एम्पेयर आपको देता रहे सुबह से लेकर शाम तक, और आपका लोड आपने चलाना होगा। ज़ाहिर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो लोड चलाना होती है, तो बैटरी तो एडिशनल जो एनर्जी आ रही होती है उससे चार्ज होती है। लिहाजा आपको ये करना चाहिए कि आपको एक छोटी बैटरी का इंतखाब करना चाहिए। अब वो छोटी बैटरी 50 एम्पेयर की भी हो सकती है, 50 AH की हो सकती है, 72 AH की होती है, लेकिन इससे बड़ी बैटरी जो है वो एक पैनल के साथ ना लगाएं।
एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि जी दो सोलर पैनल अगर 585 वाट के हों तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर जो है वो लगाना चाहिए या एमपीपीटी लगाना चाहिए। तो ऑब्वियसली 585 वाट के अगर दो सोलर पैनल आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए, पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर नहीं लगाना चाहिए। उसकी एफिशिएंसी भी कम है और दो पैनल को वो सपोर्ट भी नहीं करता। एक भाई ने जो है वो वापडा शेयरिंग का मसला पूछा है 1.5 किलोवाट के इन्वर्टर में कि कौन सा 1.5 किलोवाट का ऐसा इन्वर्टर जिसमें वापडा शेयरिंग अच्छी हो। देखिए जी 3 किलोवाट के इन्वर्टर से नीचे कोई भी जो इन्वर्टर है उसकी वापडा शेयरिंग 100% नहीं होती। यानी कि आप कहें कि वो बिल्कुल स्मूथली काम करे, वापडा से कम बिजली ले, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर से ले और वापडा से बिल्कुल भी ना ले या कम से कम ले, ये जो चीज़ है ये आपको एक अच्छे ब्रांड में मिलेगी और एक 3 किलोवाट से ऊपर मिलेगी। तो आपने अगर ये चीज़ सोचनी है कि वापडा हमारी कम कंज्यूम हो तो एक तो अच्छा ब्रांड सेलेक्ट करें और एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर कम से कम या इससे ऊपर सेलेक्ट करें। एक भाई ने पूछा है कि क्या डोंकी पंप जो है वो 585 वाट के अगर हम 3 पैनल लगा लें तो क्या डोंकी पंप चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। आप एक जो है वैसे तो आपको 4 लगाने चाहिए, लेकिन अगर आप 3 भी लगाते हैं और दिन में जो धूप का टाइम होता है यानी पीक टाइम होता है उसमें आप उसको कोशिश करें यूज़ करें। इन्वर्टर के साथ बैटरी का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर बैटरी के साथ बैटरी लगी हुई है इन्वर्टर के साथ और 3 पैनल लगे हुए हैं तो बिल्कुल डोंकी पंप चल सकता है। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर 600 वाट का जो बक कंट्रोलर होता है या बक कन्वर्टर जो होता है उन्होंने कहा है कि क्या इसके साथ 585 वाट के या 550 वाट के 2 पैनल लगा सकते हैं, मतलब 2 पैनल को पैरेलल लगा दें और बक कन्वर्टर एक ही लगा दें। नहीं, देखें अब बक कन्वर्टर 600 वाट का है, आप पैनल को सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं पावर तो जमा होगी ना, उसका करंट सेम रहता है तो वोल्टेज बढ़ जाती है। कम्बिनेशन तो देखें सीरीज कम्बिनेशन हो या पैरेलल कम्बिनेशन हो, एक कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहेगा करंट बढ़ जाएगा, ठीक है, एक में करंट सेम रहेगा वोल्टेज बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ भी हो इनको मल्टीप्लाई करें पावर तो ओवरऑल बढ़ेगी। तो जब पावर ओवरऑल बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि पावर जो है वो डबल हो जाएगी। 500-550 के अगर 2 लगाएं तो पावर 1100 वाट हो जाएगी। तो 600 वाट का बक कन्वर्टर बिल्कुल 1100 वाट से जल जाएगा। तो आपने ये नहीं करना, अगर आपके पास 2 सोलर पैनल हैं तो मैं आपको कहता हूं कि आप बक कन्वर्टर परचेज ना करें, आप एमपीपीटी परचेज करें। बक कन्वर्टर सिर्फ वो परचेज करें जिसने 12 वोल्ट का लोड चलाना है, ठीक है, फिर ये कि उसको कोई बैकअप रिक्वायर्ड नहीं है और सिर्फ वो धूप से फ़ायदा लेना चाहता है कि जब धूप हो तो मेरा 12 वोल्ट का लोड चल जाए, ठीक है। क्लाउडी वेदर आ गया, बारिश हो गई, ठीक है, या बिल्कुल शेडो आ गया जिसमें बिल्कुल कोई भी धूप नहीं है और क्लाउडी है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर आपको 12 वोल्ट का लोड नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है ब्रेकर से मुतल्लिक के ब्रेकर जल जाते हैं, तो ये ब्रेकर जलने की वजह क्या है? तो देखें जी ब्रेकर जो है उसके जलने की जो है बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि ब्रेकर की स्पेसिफिकेशन जो है वो मैटर करती है कि आपने सही तरह उसको देखा ही नहीं कि यहाँ पे कौन सा ब्रेकर आपको लगाना चाहिए, वो बार बार ट्रिप होगा। तो पहले देखना चाहिए कि ब्रेकर जो है उसकी साइज़ रेटिंग क्या होनी चाहिए, ये पहले आपको स्टडी करना चाहिए, फिर आपको ब्रेकर लगाना चाहिए। दूसरा ये कि मार्केट में आने वाले अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेकर्स हैं वो नहायत ही एक इन्फीरियर क्वालिटी जो है वो है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। यानी कि कुछ ही दिनों बाद जो है वो कोई ना कोई ब्रेकर ख़राब हो रहा होता है। फिर ये कि कुछ लोकली मेड हैं और बिल्कुल ही लोकल हैं, उसके ऊपर जो है वो बड़े ब्रांड्स की प्रिंटिंग करके लोग उसको सेल करते हैं, जिसकी वजह से जो है पता नहीं चल पाता कि ये ओरिजिनल है या नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब आप उसको कनेक्शन करते हैं ब्रेकर का तो वहाँ पर लूज़ कनेक्शन नहीं करना आपने, तो उसमें स्पार्किंग का चांस ज़ाहिर है कम हो जाएगा और ब्रेकर जो है उसका जलने का चांस भी कम हो जाएगा। तो पहले नंबर पे आपने रेटिंग देखनी है, दूसरे नंबर पे आपने अच्छा ब्रांड सेलेक्ट करना है, तीसरे नंबर पे उसको अच्छी तरीके से जो उसका प्रोफेशनल वे है उसको इंस्टॉल करने का वो आपने अपनाना है, तो फिर ब्रेकर आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। तो व्यूअर्स ये तो थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने सोलर से मुतल्लिक जो है वो कमेंट्स में पूछे हैं। कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस करते रहें, आने वाली वीडियोस में मैं उनके जवाब जो हैं वो देता रहूँगा। अब बात करते हैं व्यूअर्स सोलर पैनल्स की प्राइसेस के हवाले से। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम बात करेंगे जिनको के सोलर पैनल की, कि जिनको का जो सोलर पैनल है 580-585 वाट में बाई फेशियल एन टाइप सोलर पैनल होता है, जैसा कि आपको मालूम है। और टॉप ऑफ द लिस्ट जिनको और कैनेडियन जो हैं और लॉन्जी हाइमो 7, लॉन्जी हाइमो 6 ये बेहतरीन सोलर पैनल्स हैं। लेकिन अगर हम इन ब्रांड्स के अलावा भी देखें तो हमारे पास अब बहुत सारी ऑप्शंस मार्केट में आ चुकी हैं, जिनमें एस्ट्रो एनर्जी भी है, यिंगली के सोलर पैनल्स भी हैं। इसके अलावा हमारे पास वेसन कंपनी के पैनल मौजूद हैं, फिर हमारे पास एकॉम कंपनी के पैनल मौजूद हैं, फिर हमारे पास जो है वो मार्केट में अब डॉट एनर्जी का पैनल भी आ चुका है। वो पी टाइप में भी मार्केट में देखा गया है जो कि 550 वाट में है और 16 बस बार में है और 550 वाट में है। जबकि पी टाइप के जो पैनल होते हैं उनके बस बार जो है 16 नहीं होते, इससे कम होते हैं, लेकिन इनका जो पी टाइप का पैनल है उसके बस बार जो है 16 हैं। लंबाई उसकी वही 90 इंच है, चौड़ाई उसकी 45 इंच है
और इसके अलावा 30 mm उसकी विड्थ है, वो चीज़ें सारी सेम है। और एफिशिएंसी जो है वो तकरीबन 21.7% के करीब है, यानी कि तकरीबन 21 से 22 के बीच में इसकी एफिशिएंसी जो है वो क्लेम की जा रही है। अभी लोग इसको इतना ज़्यादा जानते नहीं है, नया ब्रांड है जिसकी वजह से इसकी प्राइस अभी कम है। इसकी प्राइस जो है जैसे लास्ट वीडियो में अपडेट किया था कि 18,000 के करीब ये पैनल आपको ईजिली मिल सकता है। ये तकरीबन 33 रुपीज़ पर वॉट इसकी प्राइस जो है वो चल रही है। लेकिन अगर आप इसके अलावा बाकी सोलर पैनल्स की बात करें तो उसमें यिंगली और एस्ट्रो एनर्जी का सोलर पैनल भी आपको मिलेंगे। अब यिंगली के जो सोलर पैनल्स हैं और एस्ट्रो एनर्जी के सोलर पैनल्स हैं उनकी प्राइस जो है वो भी जो है तकरीबन 34 रुपीज़ पर वाट, यानी 34 रुपये पर वाट के आसपास है। हाइमोस 7 जो है वो मार्केट में बहुत कम जो है वो देखने में आ रहा है। लॉन्जी हाइमोस 7 जो है वो किसी के पास मौजूद है, बहुत डिमांड इसकी है, लोग इसको डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये पैनल जो है हर किसी के पास मौजूद नहीं है। अब बात रही प्राइस की, तो लॉन्जी हाइमोस 7 का जो रेट है वो तकरीबन जो है वो कैनेडियन सोलर पैनल के रेट के आसपास ही आपको मिलेगा। तो व्यूअर्स, ये थी मार्केट की सारी सूरत हाल और ये थी सारी प्राइसेस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।